क्या आपने कभी सोचा है रात के 3 बजे ही क्यों कई लोग अचानक जाग जाते हैं? कई लोग क्यों कहते हैं 3 बजे की प्रार्थना में एक अलग ही शक्ति होती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर परमेश्वर उस समय आपको बुला रहे हैं? कई विश्वासियों का कहना है जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब स्वर्ग के दरवाजे खुले होते हैं और जो व्यक्ति 3 बजे उठकर प्रार्थना करता है वह ऐसे आशीष पाता है जो दिन के समय भी नहीं मिलते। हालेलुया। प्रियो, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सुबह 3 बजे की प्रार्थना करने से क्या होता है। ऐसे रहस्य जो शायद आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में हम एक शक्तिशाली सुबह के 3 बजे की प्रार्थना भी करेंगे। आखिर 3 बजे का समय इतना खास क्यों है, आइए हम जानेंगे। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर से मिलने के लिए शांति और एकांत बहुत महत्वपूर्ण है। रात के 3 बजे ना फोन की आवाज होती है, ना दुनिया का शोर, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। यह वही समय होता है प्रियो जब आपका मन शांत होता है और आत्मा परमेश्वर की आवाज को साफ साफ सुन सकती है। कई लोग कहते हैं कि 3 बजे का समय आध्यात्मिक जागरण का समय होता है। हो सकता है आपको कई बार बिना अलार्म के ठीक 3 बजे नींद खुली हो। क्या आपने सोचा आखिर क्यों? शायद परमेश्वर आपको बुला रहे हैं प्रियो। लिखा है यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे उत्तर दूंगा और बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अब तक नहीं जानता। प्रियो, इसका मतलब साफ है, जब आप परमेश्वर को खोजते हैं वह आपको ऐसे रहस्य बताते हैं जो दुनिया तक नहीं जानती। आखिर 3 बजे की प्रार्थना से क्या होता है, आइए हम गहराई से समझेंगे। प्रियो, परमेश्वर से गहरा संबंध बनता है। जब आप 3 बजे उठकर प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर को दिखाते हैं कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ प्रियो, यह वही समय है बलिदान का समय, और परमेश्वर बलिदान को कभी अनदेखा नहीं करते। लिखा है भजन संहिता 63:1 में, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे भोर को ढूंढूंगा। हालेलुया। प्रियो, जब आप सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर को खोजते हैं आपका दिन आशीष से भर जाता है, मन की शांति मिलती है। कई लोग आज कहते हैं कि 3 बजे की प्रार्थना के बाद उनके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, चिंता कम हो जाती है, डर खत्म हो जाता है। लिखा है फिलिपियों 4:6-7 में, किसी बात की चिंता मत करो परंतु हर बात में प्रार्थना के द्वारा अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखो और परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय की रक्षा करेगी। हालेलुया। परमेश्वर छुपी हुई आशीष को खोलता है। कई बार हमारी आशीष रास्ते में रुकी होती है प्रियो, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर रास्ते खोलते हैं, ऐसे दरवाजे खोलते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:8 में, देख मैं तेरे सामने एक खुला हुआ द्वार रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ प्रियो, बुराई की शक्ति को कमजोर कर देती है। बाइबल कहती है हमारा संघर्ष सिर्फ लोगों से नहीं है बल्कि अदृश्य शक्तियों से भी है। लेकिन प्रार्थना एक शक्तिशाली हथियार है प्रियो। जब आप 3 बजे प्रार्थना करते हैं आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं, अंधकार हटने लगता है और परमेश्वर की रोशनी आपके जीवन में आने लगती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं प्रियो, आइए हम जानेंगे। बहुत से लोगों ने गवाही दी है कि जब उन्होंने लगातार 3 बजे प्रार्थना की उनके जीवन में अचानक बदलाव आया। कुछ लोगों की नौकरी लगी, कुछ को चंगाई मिली, कुछ के टूटे हुए रिश्ते बन गए।
क्योंकि जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, वह आपको प्राथमिकता देते हैं प्रियो। और याद रखिए, प्रार्थना कोई जादू नहीं है, यह परमेश्वर के साथ रिश्ता है। और जब रिश्ता मजबूत होता है प्रियो, तो जीवन बदलने लगता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं इस शांत समय में आपके सामने आता हूँ। जब पूरी दुनिया सो रही है, मैं आपको खोज रहा हूँ। प्रभु, आप मेरे दिल को जानते हैं, आप मेरी परेशानियों को जानते हैं। आज मैं अपना हर बोझ आपके चरणों के नीचे रखता हूँ। मेरे डर को दूर कीजिए, मेरी चिंता को शांति में बदल दीजिए, मेरे बंद रास्तों को खोल दीजिए। जहाँ मुझे रास्ता दिखाई नहीं देता, वहाँ आप रास्ता बनाइए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में अपनी रोशनी भर दीजिए, मेरे घर को आशीष से भर दीजिए, मेरे परिवार को सुरक्षित रखें परमेश्वर। मेरे मन को मजबूत करें, मेरे मन को साफ करें। हाँ परमेश्वर पिता, आज से मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे साथ हैं और कोई भी समस्या मुझसे बड़ी नहीं है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया। आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप एक सच्चे महान परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई नहीं है पिता। हम इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अगर आपकी नींद बार बार 3 बजे खुलती है तो उसे इग्नोर मत करें, उसे नजरअंदाज मत करें। हो सकता है परमेश्वर आपको बुला रहे हो, शायद वह आपसे बात करना चाहते हो, शायद वह आपको आशीष देना चाहते हो। तो आज से जब भी 3 बजे नींद खुले, मोबाइल मत उठाना, प्रार्थना करना। हाँ प्रियो, प्रार्थना करना और देखना धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर को खोजता है, वह कभी खाली नहीं लौटता। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।